दोस्तों, अगर आपको ड्राइंग सीखनी है तो इस वीडियो को आप बिल्कुल मत छोड़ना। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत नॉलेजेबल है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप पूरी एक क्लास होने जा रही है आपकी चित्रकला की। तो वीडियो में पूरी तरह से खो जाइए और एक एक स्टेप को तरीके से देखिए। मेरा नाम अंकित शर्मा और मैं आज पनिहारिन का चित्र बनाने जा रहा हूँ। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा। दोस्तों, पनिहारिन का मतलब होता है जो कुएं से पानी लेके जाती है जो स्त्री, उसे पनिहारिन का नाम दिया गया है। और कुएं और कुएं के आसपास की जगह को जहाँ से पानी भरा जाता है उसको कहा जाता है पनघट। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित शर्मा। मैं आपको पनिहारिन का चित्र बनाना सिखाऊंगा। तो वीडियो में अटक जाइए, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं मार्कर पेन से ड्राइंग करूंगा डायरेक्ट, बीच में कोई एडिटिंग नहीं होगी, कहीं से भी मैं कॉपी नहीं करूंगा। जो भी बनाऊंगा अपने मेमोरी से, अपने दिमाग से बनाऊंगा, कहीं से भी देख के नहीं बनाऊंगा। आप चाहें तो पेंसिल से भी बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर मार्कर से आपसे मिस्टेक हो जाए तो आप पेंसिल से ड्राइंग कर सकते हैं ताकि इरेज उसको कर सके अगर दिक्कत हो, मिस्टेक हो तो शुरू करते हैं। फिर से कह रहा हूँ वीडियो लंबा होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट को तरीके से समझाऊंगा, इसलिए लंबा होगा। तो वीडियो को बिल्कुल मत छोड़ना। देखो दोस्तों, कोई भी ड्राइंग करने के लिए, कोई भी कंपोजिशन करने के लिए पहले हमें ड्राइंग शुरू करने से पहले सब कुछ मैनेज करना होता है कि मुझे कहाँ पे क्या बनाना है। जैसे ये इतनी बड़ी शीट है तो हमें पहले सोचना होगा कि मैं यहाँ तो एक औरत बना दूँगा, यहाँ पे कुआं बना दूँगा, पीछे बीच में एक पेड़ बना दूँगा, ऊपर यहाँ पहाड़ बना दूँगा या पक्षी बना दूँगा, कुएं के पास में एक बाल्टी रख दूँगा। ये पहले हमें सोचना है अपने माइंड में। डायरेक्ट शुरू कर देंगे तो हम कुछ भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो अब देखो, यहाँ पे मैं बनाऊँगा एक औरत। ये हम बनाएंगे यहाँ पे औरत, एक खड़ी हुई औरत। और इस साइड बनाएंगे हम कुआं। देखो, आपको कंपोजिशन करने का तरीका समझा रहा हूँ। इस तरीके को अगर आप समझ गए तो कोई भी कंपोजिशन आप कर सकते हो, चाहे पनघट हो, चाहे मजदूरी हो, चाहे बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, हवाई अड्डा हो, बाजार का दृश्य हो, कुछ भी हो, सब कुछ आप बना लोगे। अब क्योंकि यहाँ पे रहेगा कुआं, यहाँ पे रहेगी औरत, तो वो औरत कुएं के पास पानी भरने जा रही है तो वो हमारी तरफ तो देखेगी नहीं, वो किधर देखेगी? कुएं की तरफ, और चलती हुई दिखेगी। तो यहाँ सबसे पहले हम शुरू करते हैं औरत का चित्र। अब वो इस साइड चल रही है तो उसका चेहरा इधर होगा तो हमें एक ही आंख दिखेगी। तो जब भी किसी फेस में हमें एक आंख दिखती है तो उसे हम कहते हैं एक चश्म चेहरा। और जब दोनों आंखें दिखती है, मतलब कोई हमारी तरफ देख रहा है और दोनों आंखें दिख रही है, तो उसे कहेंगे हम दो चश्म चेहरा। तो औरत इधर जा रही है तो उसका साइड फेस दिखेगा, एक आंख दिखेगी, एक कान दिखेगा, तो उसे कहेंगे एक चश्म चेहरा। एक चश्म का मतलब होता है जिसकी एक आंख नज़र आ रही हो। चश्म मतलब आंख, चश्मा मतलब आंखों का कवर। तो शुरू करते हैं। देखो, यहाँ औरत बनाएंगे, यहाँ कुआं बनाएंगे। तो अब उसके चेहरे से शुरुआत करता हूँ। कोई भी ड्राइंग आप करोगे तो आदमी के चेहरे से आपको शुरुआत करनी होगी। और चेहरे में सबसे पहले हम बनाएंगे फोरहेड, ललाट। तो ये मैंने ये ललाट बना दिया औरत का। उसके बाद यहाँ से थोड़ा घुमा के ये मैंने नाक बना दिया ऐसे। और फिर ये होठ, और फिर ये चिन, दाढ़ी, ठुड्डी। अब ये जो लाइन की है ना, इसके दोनों होठ बन जाएंगे, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, ऐसे। थोड़ा जूम करके बता देता हूँ मैं फेस को। ये देखो, अब हमने यहाँ पर आँख बनाई, एक ही आँख दिखेगी। ये आँख के ऊपर बन गया आईब्रो। ये फेस होता है, चाहे कोई लेडी का चित्र हो,
चाहे किसी पुरुष का चित्र हो, हमें स्टार्टिंग में ऐसे ही बनाना होगा। फिर मैंने बनाया यहाँ पे ये कान। अब इसके बाल आएंगे, क्योंकि ये लेडी है तो ऐसा उसका ललाट रहेगा, आगे से बाल ऐसे रहेंगे, ऐसी हेयर स्टाइल आएगी। ये ललाट है, बाल नहीं है। आप सोचो लुगाई गंजी लग रही है। इस औरत शब्द को हटा देता हूँ अभी के लिए। ये हमने बनाए बाल ऐसे, ये उसके सर के बाल हो गए। अब आप सोचोगे यहाँ तक ही है ये बाल, पीछे क्यों नहीं है? पीछे इसलिए नहीं है क्योंकि हम यहाँ से चुन्नी लटकाएंगे। उसके सर पे चुन्नी है तो ये चुन्नी हमने ऐसे लटका दी, इसलिए हमने इतने ही बाल बनाए हैं। इस चुन्नी को हम बढ़ा देते हैं और ये चुन्नी की डिजाइन सलवटें ऐसे आती है लास्ट में, तो वो बना दिया। इतना हो गया। उसके बाद ये हमने इतना लंबा गला किया, और गले के बाद डायरेक्ट हाथ बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। पहले बनाएंगे गला, गले के बाद उसके जो ब्लाउज है उसका ये गला हो गया। गला बनाने के बाद अब हम इसका हाथ आगे बढ़ाएंगे। ये हमने हाथ आगे बढ़ाया और ये यहाँ मिला दिया, तो ये बन गया हाथ। अब आप सोचोगे कि ये हाथ ऊपर क्यों बन रहा है? क्योंकि कुएं पे जा रही है तो मटका लेके जाएगी पक्का, और मटका लेके जाएगी तो सर पे रख के लेके जाएगी, तो सर पे हाथ से उसे पकड़ेगी, सिंपल। तो हमने इधर हाथ बढ़ाया और इस हाथ को कर दिया यहाँ पे। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल मत छोड़ना, आपसे रिक्वेस्ट है। ये हमने बना दिया हाथ। अब उंगलियां बनाने से पहले हमें चूड़ियां बनानी है। ये 2 चूड़ी हमने डाल दी इसके हाथों में। अब फिंगर बनाएंगे, लेकिन फिंगर बनाने से पहले, ये हमारी फिंगर है तो फिंगर से पहले हथेली भी आती है, ये भी याद रखना है। तो डायरेक्ट फिंगर उंगलियां नहीं लगानी है, नहीं तो लगेगा ये कोई केले का गुच्छा है। पहले होना चाहिए हथेलियां। तो ये इतनी हथेली आ गई, और अब उंगलियां बना देते हैं। एक सबसे छोटी उंगली, क्योंकि ऐसे पकड़ रखी है माथे पे, तो सबसे छोटी उंगली, फिर सेकंड नंबर की उससे थोड़ी बड़ी, फिर थर्ड नंबर की सबसे बड़ी, फोर्थ नंबर की छोटी, और फिर ये अंगूठा। तो ये बन गया अंगूठा, ये बन गया उसका हाथ। अब क्या करेंगे? बनाए शब्द को हटा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मटका बनाने के लिए बनाए को हटाना पड़ेगा। ये हमने यहाँ रखा मटका, ये रखा मटका, और ये मटके का मुंह। अब मटके में डिजाइन होती है, वो बहुत सिंपल है, 2 लाइन की, और ये पत्तियां लगा दी, तो ये बन गया मटका। अब इतना करने के बाद अब क्या करेंगे? नीचे का शरीर। अब एक और ध्यान रखना है आपको, हाथ यहाँ से मोटा होता है, जहाँ से हम वाई शेप हमारी बॉडी बनाते हैं, वो हाथ मोटा होता है। फिर यहाँ से पतला होता है, सबसे पतला कहाँ होता है? जहाँ पे चूड़ियाँ पहनते हैं। तो ये ध्यान रखना है। मिस्टेक क्या करते हैं? नीचे से ऊपर तक एक ही साइज का हाथ कर देते हैं, तो गलत हो जाता है। चलो इतना कर दिए। अब यहाँ से इसके ब्रेस्ट निकालेंगे। सबसे पहले छाती आ गई, फिर ये ब्लाउज ख़त्म यहाँ पे, उसके बाद ये पेट आया, और पेट भी ख़त्म यहाँ पे। ये पेट हो गया, ये ब्लाउज हो गया। अब क्या करना है? अब इसका नीचे घाघरा बनाना है। ये देखो लहराता हुआ हमने घाघरा बना दिया, और ऐसे नीचे से इसको लहरा दिया। डबल लाइन कर देते हैं, ये इसके गोटा पत्ती बॉर्डर हो गई। अब ये पैदल चल रही है ना, तो एक पैर इसका आगे रहेगा, एक पीछे रहेगा। देखो यहाँ से पैर आया, घुटने पे से घूमा और ऐसे आ गया। एक पैर यहाँ आया, घुटने पे से घूमा, ऐसे आ गया। तो ये पहला पंजा ऐसे बनेगा, ये अंगूठा, फिर 1 2 3 4 उंगलियाँ, ये बन गया पहला पंजा। दूसरा पैर
इसका अंगूठा ऊपर है तो इसका नीचे आएगा। ये अंगूठा और 1 2 3 4 ये हो गई उंगलियां। अब ये लग रही है कि चल के कोई स्त्री जा रही है। बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहा हूँ, तो आप जल्दीबाजी ना करें और वीडियो को ना छोड़ें। बार बार कह रहा हूँ मैं, वीडियो को बिल्कुल ना छोड़ें, पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा। अब देखो, ये डिज़ाइन डाल दी हमने इसमें, यहाँ डाल दी, एक यहाँ डाल दी, थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पे लगा देते हैं फूल, एक फूल यहाँ पे, एक फूल यहाँ पे, एक फूल यहाँ पे। ये हो गया। कान सूने लग रहे हैं तो कानों में भी कुंडल डाल दिए। चलो, स्त्री को तो हमने बना दिया, अब बनाते हैं कुआं। देखो, यहाँ कुआं बनाएंगे ऐसे ऐसे। अब कुआं एक ग्लास की तरह होता है, एक ग्लास होता है, ग्लास का जैसे ऊपर की तरफ हमें मुंह दिखता है वैसा ही कुएं का मुंह दिखेगा। तो हमने क्या किया, ये सबसे पहले कुएं का ऊपर का मुंह बनाया, ये ऐसे, जैसे ग्लास का होता है या कटोरे का होता है वैसे। देखो, ऐसे मान लो हम कुआं नहीं बना रहे, एक कटोरा बना रहे हैं। ये बन गया एक कटोरा। अब इस कटोरे को ही हम कुआं बना देंगे। कटोरा स्टील का होता है तो उसकी जो दीवारें होती है वो पतली होती है तो ऐसा दिखता है, पर कुआं ईंट पत्थर का होता है तो उसकी दीवारें मोटी रहेगी। तो उसके लिए हम ये करेंगे, ये हमने कुएं की दीवारें मोटी कर दी। अब इस साइड में ईंटें होती है तो 1 2 3 4 5, पहली लाइन में हमने 5 ईंट बना दी, दूसरे में भी 5 ही बनाएंगे, लेकिन 1 2 3 4 5। तो कुएं की 2 लाइन हो गई। अब तीसरी लाइन देखो, 1 2 3 4 5। अब लास्ट की लाइन 1 2 3 4 5। अब इसमें एक चीज़ देखने की है, इसका सेंटर इसमें ये लाइन की है हमने, फिर इस ईंट के सेंटर से ये लाइन की है, फिर इस ईंट के सेंटर से ये लाइन की है। इस तरह से चुनाई की जाती है कारीगर द्वारा, ताकि जोड़ से जोड़ मिल जाए और पकड़ हो जाए। अब अंदर की भी डिज़ाइन होगी ना, वो ऐसे होगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3, जितना दिख रहा है उतना। इतना करने के बाद अब हम इसमें घिरनी लगा देंगे, ये लाइन और ये हमने लगा दी यहाँ पे घिरनी, जिससे पानी खींचा जाता है। और ये इसके लग गई रस्सी, यहाँ से ऐसे घूमेगा और यहाँ घुमा के और यहाँ पे लगा देते हैं एक बाल्टी। औरत भी बन गई, कुआं भी बन गया। अब पीछे का दृश्य बनाना ज़रूरी है, पीछे का वातावरण बनाना ज़रूरी है। तो देखो कितना सिंपल है। हमने एक लाइन की, ये लाइन यहाँ से आई, यहाँ मिली, यहाँ से यहाँ चली गई। इस लाइन का मतलब है इस लाइन से नीचे ज़मीन है, लाइन से ऊपर आसमान है। इसे कहते हैं पर्सपेक्टिव लाइन या सिक्सटीज। अब ये लाइन दिख रही है तो इस लाइन पे सबसे पहले तो हम झाड़ियाँ लगा देते हैं। देखो, ये पीछे की तरफ ऐसे झाड़ियाँ उगी हुई है, या दूरी पर जब पेड़ पौधे उगे रहते हैं तो उनका झुंड ऐसा दिखता है। इन झाड़ियों के बाद फिर हम लगा सकते हैं पहाड़ की चोटियाँ। देखो, झाड़ियाँ पहले दिखेगी, फिर पहाड़ दिखेंगे ऐसे, ये बन गए पहाड़। पहाड़ों के बीच में सूरज भी हम बना सकते हैं ऐसे। और पक्षी भी बना सकते हैं, दूर डिस्टेंस पे ऐसे झुंड में पक्षी जाते हैं तो ऐसे दिखते हैं।
यहाँ पे भी हम छोटी छोटी झाड़ियाँ उगा सकते हैं ऐसे। तो ये एक पनिहारीन का चित्र बन गया। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैंने सिखाया है। चाहते तो इस औरत को इधर भी लगा सकते थे, तो इसका फेस इधर करना पड़ता, इधर कुआं आ जाता। अब इसी प्रकार की एक औरत हम यहाँ भी बना सकते हैं, जो पानी भर के घर जा रही है, या फिर इधर मुंह करेंगे तो कुएं पे आ रही है। और यहाँ पे एक छोटा बच्चा भी बना सकते हैं, जो भी इधर देखेगा और चलता रहेगा। तो ये एक चश्म चेहरा हो गया और ये पनिहारीन का चित्र हो गया। वीडियो में कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को देख के बीच में पॉज करके रोक के आप भी ड्राइंग करने की कोशिश करें। और कहीं भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के डाल दें कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, मैं तुरंत उसका सॉल्यूशन करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करें। बिल्कुल इजी ट्रिक है, लंबा वीडियो है, एक एक पार्ट को अच्छे से समझाया हूँ मैं। तो मुझे नहीं लगता इस टाइप का वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं भी मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।